व्यू देख रहे हो भाई, ये है भीमताल लेक। क्या खूबसूरत मॉर्निंग हुई है भाई। सुबह हो रही है बढ़िया, बगल में है भीमताल लेक और उठ चुका है सूरज और हम भी। सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो अभी बस चाय का आनंद ले रहे हैं और सब लोग धीरे धीरे उठ रहे हैं। मैं तो ऐसे ही सो गया था, इसी कपड़ों में सो गया था। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज नहाने धोने के बाद भी यही कपड़े पहन लेंगे, क्योंकि यार जानते हो ना, पहाड़ों में इतना कपड़ा वपड़ा लेके नहीं चलते हैं। फ़िलहाल सब लोग धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, धीरे धीरे ब्रश कर रहे हैं। मेरा भाई तो अभी तक सो रहा है, धीरे धीरे सब लोग तैयार होंगे। एंड गाइस, आज का प्लान है हमारा कैंची धाम का। तो हम लोग नीम करोली बाबा से मिलने जाएंगे। खैर, उनसे मिल पाते हम इतने किस्मत वाले तो नहीं हैं, पर ठीक है, उनके आश्रम चलेंगे, वहाँ जाके ठहर के देखेंगे। बट गाइज, ये ना एक्सपेक्ट करना यार कि मैं अंदर का दिखा लूँगा, क्योंकि अंदर का दिखाना अलाउड नहीं है। नीम करोली बाबा अपने हिमाचल के भ्रमण पे थे जब वो देवभूमि उत्तराखंड आए 1961 में। तो उन्होंने यहाँ पे अपना एक आश्रम स्थापित करने का सोचा और 1964 में उन्होंने अपना कैंची धाम स्थापित किया। और नीम करोली बाबा जी को, नीम करोली महाराज जी को हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। तो एक मेरा पर्सनल रीज़न भी है। मैं भी एक टाइम पे थोड़ा परेशान था, तो हनुमान जी से मैंने कुछ मांगा, सब किया, तो अच्छा लगा यार। मतलब मैं गया हनुमान मंदिर, हनुमान जी को थोड़ा बहुत मानना चालू किया। मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता था पहले, पर हनुमान जी में आस्था रखी, सब कुछ देखा, तो चेंजेस आए जीवन में। आप लोग भी करके देखना। और तब मुझे पता चला नीम करोली बाबा जी का। तो और फिर मुझे पता चला कि उनका उत्तराखंड में यहाँ पे आश्रम है। तो फाइनली हम लोग को यहाँ पे आने का मौका मिल गया। हम यहाँ पे आए अपना दर्शन करने के लिए, और देखेंगे अपने फ्रेंड्स के लिए भी अच्छी चीज़ें लेके जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, अभी चलते हैं वहाँ पे। मम्मी हमारी 4 घंटा लगाई है तैयार होने में। पापा बहुत पहले ही तैयार हो गए थे। ये कुछ इस तरीके से हमारा रूम है। ये रही हमारी मौसी। भूख लग रही है हैं? तो पूड़ी तो खा ली हो तुम। मीठी रोटी खाए। चलिए अब बाहर चलते हैं, और अब समय है कैंची धाम जाने का। उसके बाद देखेंगे, साइट सीइंग करेंगे कि भीमताल में क्या क्या है और पास में नकोचिया ताल में क्या है। ये मेरा भाई भी वही काम कर रहा है। प्रीशा, घूमने के लिए तैयार हो? हैं? हाँ बोलो, हूँ क्या होता है? हैं? तुम्हारी छोटी बहन थोड़ी शर्मीली है बस कैमरा के सामने। क्यों प्रीशा? ये रही, ये ये चलिए गाइस, फाइनली अब हम बाहर निकलते हैं और बाहर जाके कैंची धाम चलते हैं। वैसे तो कैंची धाम जाने का समय एकदम सुबह होता है, जैसे कि 6-7 बजे, बट हम लोग को निकलने में थोड़ा देर हो गई, क्योंकि पता है ना यार, परिवार के साथ जाओगे तो लेट हो ही सकता है। खैर, अगर आप जाना तो कोशिश करना कि सुबह ही सुबह निकलो, है ना, वरना रास्ते में भीड़ बहुत पड़ती है। 8 किलोमीटर भी फिर 2-3 घंटा दिखाता है। और एक छोटी सी चीज़ ये कि जैसे आप होटल से अपने खाए पिए बगैर निकल जाते हो तो परेशान मत होना यार। रास्ते में बहुत से फूड ट्रक्स, फूड वैन मिल जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप रुक के अपना नाश्ता कर सकते हो। तो जैसे कि एक ये दिखाई दे रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे, चलिए देखते हैं क्या खाया। और विंटर्स में जाने पे मैंने ये देखा कि जैसे जगह जगह भुट्टे मिलते हैं, वैसे ही विंटर्स में ऐसे मौसम में लोग यहाँ पे संतरे का जूस निकालते दिख जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो आप पी सकते हो। भाई पहाड़ों में आओ और ये मैगी ना खाओ तो खाक पहाड़ में आए हो। चलिए एंजॉय करते हैं मैगी थोड़ी देर और फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पर ये देखो काऊ। अभी तक बकरी चढ़ी पहाड़ पे होता था, अब गैया चढ़ी पहाड़ पे। और फिर नज़र आता है हमको
दो पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ कैंची धाम, और दूर से देख के जो आनंद का एहसास हुआ भाई, इसके बाद तो बस यही जल रही थी कि बस वहाँ पहुँच के बाबा जी के दर्शन करें। सो गाइस, 2 घंटे के स्ट्रगल के बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कैंची धाम पे। ये नीम करोली बाबा जी का आश्रम है, देख सकते हो एकदम कितना सुंदर लग रहा है। नहीं, अंदर शायद कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो थोड़ा सा और हम लोग जा पाएंगे, बाकी तो बंद हो जाएगा। चलिए थोड़ा पास से दिखाएंगे आपको। और एक चीज़ देख के सच बताऊं तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है भाई। अच्छी खासी सुंदर सी शिप्रा नदी बगल में बहती नज़र आती थी, इस समय कुछ नहीं नज़र आ रहा है, तो खैर कर भी कह सकते हैं। तो हम लोग सभी ने दर्शन कर लिए हैं। ये 3 लोग आए थे, मतलब मैं और मेरी मौसी और मेरा भाई। थकान हो गई है भाई, इतना चढ़ के ऊपर जाने में थोड़ा पैर फट रहा है, पर अंदर जाके बहुत शांति महसूस हुई भाई, सच बता रहा हूँ। आप लोग भी आना यहाँ पे, एक्सपीरियंस करना ही है। बाबा जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। और कुछ मांगा है मैंने बाबा जी से, पूरा होता है तो मैं ज़रूर आऊँगा वापस मिलने के लिए। अच्छा लगा, और अंदर दिखा नहीं सकता मैं कुछ भी, क्योंकि अंदर सारा कैमरा वैमरा बैन है, कुछ भी नहीं ले जा सकते आप। मैंने एक बार फ़ोन निकाला ही था कि उन्होंने बोला कि देख नहीं पा रहे हो क्या, पढ़ा है, पढ़ने नहीं आता है क्या तुमको। तो खैर दर्शन कर लिए बाबा जी के, वापस जा रहे हैं गाड़ी पे। सांस फूल ली है भाई, अफेल जाना है, क्योंकि पार्किंग हम लोगों ने अपनी गाड़ी थोड़ा दूर की है। चलिए अलविदा लेते हैं कैंची धाम से, बढ़ते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। पैर एकदम बर्फ़ हो गए, इतना ठंडी रोड लग रही थी कि गड़ना महसूस नहीं हो रहा था। हमारी मौसी के तो खूब गड़ा है। बस चलते हैं अब, रूम पे चलते हैं, या तो अभी देखते हैं नौकुचिया ताल जाएंगे या किधर जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी बैठेंगे आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। तो गाइस अभी बस जा रहे थे और एकदम से हम लोग की नज़र राइट पे पड़ी। ये देखो सनसेट होने वाला, और क्या खूबसूरत लग रहा है भाई साहब, है ना। तो यार सच बताएं तो एक ऐसा घर चाहिए जैसे ये राइट में है, समझ रहे हो, पहाड़ी के पीछे वाला घर। एक ऐसा घर भाई पहाड़ी में चाहिए खुद के लिए, जहाँ आके अपना जीवन बिताएं, कुछ करें। अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अभी तो नौकुचिया ताल जा रहे हैं। शाम के बज गए हैं 5:30, और हम लोग सब लोग, ये रही हमारी माता जी, ये गाड़ी से नहीं उतर रही थी, इनको ढकेला गया है। ये रहे सब लोग, पापा को ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है। मुझे भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। ये एक हैं जिनको ठंडा ही नहीं लग रहा है, देखो ये रही, इनको ठंडा ही नहीं लग रहा है। हेलो करो दो। एंड बाय द वे वी हैव रीच्ड नौकुचिया ताल। 16 साल बाद आ रहा हूँ भाई यहाँ पे मैं, और ठंडा बहुत हो रहा है। अभी शाम के 5:30 ही बजे हैं और यहाँ पे 10 डिग्री हो गया है। कैन यू इमेजिन, बहुत ठंडा है। मतलब इन लोगों को तो लग ही रहा है, मुझे भी धीरे धीरे लग रहा है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो हाँ अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको बोटिंग के ऑप्शंस बहुत ढेर सारे मिल जाते हैं। वो एकदम एक एंड से चालू होके, यहाँ हम लोग तो बैक एंड पे खड़े हैं,
तो यहाँ पे भी आप आ सकते हो। और दूसरी चीज़ ये, अगर जैसे आप भूखे हो तो ऐसा हो गया, और रास्ते में बहुत ढेर सारे पड़े थे कैफ़ेज़ भी यहाँ पे बहुत ढेर सारे हैं। तो कहीं आपको भूख लगती है, कुछ चाहिए, तो आप कहीं भी गाड़ी रोक के खाना खा सकते हो। लग रहा है ना यार सुंदर। और यहाँ पे भाई ये जो पानी देखा आपने, यहाँ पे मछलियाँ भी कूद रही हैं बीच बीच में। आई होप दिख रहा हो आपको। यहाँ बहुत मछलियाँ हैं, छोटी छोटी, छोटी नहीं एक्चुअली बड़ी ही हैं, दिख नहीं रही हैं ऐसे पानी में से। हम लोग शायद यहाँ पे 10 मिनट रुके हैं और बोटिंग फ़िलहाल यहाँ पे बंद हो गई है। थकान हो गई है भाई, बोटिंग भी नहीं कर पाए। अभी लग नहीं रहा कि यहाँ कुछ खाएंगे भी, तो फाइनली हम लोग जाएंगे मेन शहर में, कुछ खाएंगे, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। हाँ बाबू, सबकी बारी आएगी। तो चलिए अब चलते हैं, कुछ रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, क्योंकि डिनर का टाइम भी हो रहा है। ऑल्दो अभी 5:30 हो रहा है, पर जाने में टाइम लगेगा, यहाँ तक आने में ही टाइम लग गया था। ये पीछे बौर आ रही है हमारी छोटी। चलिए आगे चलते हैं। अभी तो ट्रिप में बहुत जगह जाना है, बहुत जगह खाना भी है। बोटिंग यहाँ नहीं कर पाए, पर चलिए नैनीताल चलेंगे तो वहाँ पे करेंगे, नैनी झील में। आज का जर्नी बहुत थकान भरा रहा गाइस, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मुझे तो अपने इस समय सच बताऊँ तो पैर नहीं महसूस हो रहे हैं, और सब लोग इस समय खाना खा रहे हैं। सोचे थे बाहर खा लेंगे, पर इतना थकान लग रही थी, वहाँ बैठने का मन नहीं हो, ऊपर से ठंडी इतनी पड़ रही थी वहाँ बैठ के। बाय द वे हम लोग गए थे वहाँ, डबल बर्नर नाम का एक रेस्टोरेंट था छोटा सा, भीमताल में ही। स्टार्टर्स वर ओके, अच्छे थे, और बट मेन कोर्स में थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए। खैर वो सब तो बात की बात है, बट मज़ा बहुत आई आज। कैंची धाम जाने में बहुत लंबा ट्रैफिक लगता है, तो भाई हम लोग की गलती थी कि हम लोग सुबह नहीं निकल पाए। आप लोग ये गलती मत करना, अगर जा रहे हो तो सुबह के टाइम निपटा लो। मेरी मानो तो सुबह के ही टाइम निपटा लो, जैसे 6-6:30 बजे तक खुल जाता है, आप 7 बजे तक चले जाओ वहाँ पे, 7 साढ़े 7 तक भी, तब भी चल जाएगा। ये ना करो कि मेरी तरह भाई दोपहर में जा रहे हैं 2-3 बजे, है ना, बहुत टाइम लग जाता है, फिर बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी रोड्स अच्छी हैं यार, मतलब अगर तुम सोच रहे हो ना कि सेडान आ पाएगी नहीं आ पाएगी, यही सोच के कि भाई पहाड़ी में कैसे चलेगी, बहुत आराम से चलेगी। यहाँ पे अभी सड़क पे कोई ऐसी डैमेज रोड नहीं है, चाहे कुछ है जो मतलब दिक्कत दे, ऐसा कुछ नहीं है रास्ते भर में। बाकी सब कुछ फाइन है भाई। खाना पैक करा के लाए थे, वही अभी सबका डिनर चल रहा है, मैं जल्दी खा लिया था क्योंकि मुझे ब्लॉग भी एंड करना था। काफ़ी थक गए, और अब कल शायद हम लोग को निकलना है नैनीताल के लिए, तो नैनीताल जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आए हुए 16 साल हो गए यहाँ पे, कितने चेंजेस आया है 16 साल में वो देखा जाएगा। क्योंकि अभी अभी नकुचिया ताल गए थे, और यहाँ भीम ताल का तो हम लोग देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बहुत ज़्यादा चेंजेस है 16 साल में, मतलब जो मैंने लास्ट टाइम देखा था क्लास 7th में, उसके हिसाब से। चलिए गाइस, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यार देखो तुम लोग का सपोर्ट रहेगा यार, तो हम भी अच्छा करेंगे, और अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे, और अच्छे अच्छे शॉर्ट्स आपको दिखा पाएंगे, और अच्छे अच्छे शॉर्ट्स भी दिखा पाएंगे, शॉर्ट्स के साथ शॉर्ट्स भी। ठीक है, अभी अलविदा लेता हूँ, कल एक बार फिर से मिलूँगा एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव योर फैमिली, लव योर सेल्फ, एन्जॉय।